हाँ भाई बच्चों, आप कैसे हो? ठीक हो? और अब तो पेपर चल रहे हैं, है ना? तो पेपरों में अपने अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़ो भाई, और अच्छे नंबर ले आओ। ये जो कोर्स कम होता है, नंबर पूरे होते हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? देखिए, आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 9th क्लास का 7.1 चतुर्भुज। क्या है ये? क्वाड्रेटर जो है आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये थोड़ा ध्यान देखो भाई अपनी किताब में। ये कहता चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में AC और AD, AC इजिकल टू AD के है। अब AC इजिकल टू AD, देखो मैंने एक डायग्राम बनाया, ये AC इसकी इजिकल टू है AD के, यानी ये भुजा मेरी इस भुजा की साइड के इक्वल है। और फिर कहता है ये, और AB कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी ये जो AB है ये बाइसेक्ट करती है एंगल A को। देखिए, कोई भी चीज है, बाइसेक्ट का मतलब जैसे कोई एंगल है ये, और ये मैं एक रेखा खींच दूं तो ये B लिख दूं, तो ये जो AB है ये इस कोण को बाइसेक्ट कर रही है, और जो बाइसेक्ट करती है वो दोनों एंगल इक्वल टू, यानी कि बिल्कुल इक्वल होते हैं। अब देखिए, तो ये कहता है कि दर्शाइए, यानी रिप्रेजेंटेड ऑफ द एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ADB के, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या करें, नाउ ट्रायंगल ABC और एंड ट्रायंगल ABD आगे भी समझ में नहीं, ABD। तो इसमें इस चतुर्भुज में आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ABC ADB, जो ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगलों को हमें आपस में प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अब इसने एक चीज हमें पहले ही दे दिया, क्या दे दिया? इन्हें कहा है AC इजिकल टू AD, AC इजिकल टू AD, ये हमको गिवन है। और वैसे भी मैं आपको बस बता दूं कि एक ही चतुर्भुज की ये दो साइडें हैं, ठीक है? दूसरी बात, AC इज गिवन। अब देखिए एंगल CAB, क्या बेटा? CAB किसके इक्वल है एंगल? ये आप ही सोचो, BAD के किसके एंगल है? ये BAD। बच्चों लाइसन में ये देखिए, CAB किसके इक्वल एंगल? B या A से कर लो, BAD, ये आपस में इक्वल है, ठीक है? और एक चीज जो देखनी है आपको कि AB किसके इक्वल है? AB के, क्योंकि ये तो हमारी कॉमन है भाई। आप देखिए, किसी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए उसके तीनों साइड या तीनों एंगल, या दो साइड एक एंगल, या दो एंगल एक साइड हमें इक्वल करने होते हैं। तो आप एक बार देखिए, ये जो AB है, ये AB इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, ये हम ये कह सकते हैं किससे? तो देखिए ट्रायंगल, ये जो ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल
ए बी डी के। किससे बेटा ये सीपी सीटी से ये सर्वांग है। और वैसे भी किसे कैसे बताओ देखिए, मैंने इसमें क्या चीज ली है, इसमें मैंने एक एंगल लिया, क्या एक एंगल लिया और दो साइड लिए हैं, तो क्या करेंगे हम इसे साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, इससे ये हमारा क्या बेटा ये कॉन्ग्रुएंट है, यही इसका आंसर कार्य। बोलो भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कहता है, देखिए भाई, चतुर्भुज एबीसीडी है, यानी एक चतुर्भुज एबीसीडी है जिसमें AD बराबर BC के, क्या AD बराबर BC के, ठीक है, और एंगल DAB किसके बराबर है, एंगल CBA। तो सिद्ध कीजिए, देखिए भी कराते हैं, पहले इस ट्रायंगल को बनाओ। सपोज करो मैंने ये ट्रायंगल ऐसा बना लिया, ऐसा बना लिया ये, और इससे इसको मिला दिया, इसका माने मैंने नाम रखा A B C और ये D, इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया। भाई बच्चों बात समझ में आ रही है, यही आपका एंगल, यही भी आपका चतुर्भुज बनेगा। अभी क्या कहता है देखिए, AD बराबर BC के, जो ये AD है ये किसके बराबर है, BC के, दो साइड इक्वल है इसमें। फिर ये कहता है एंगल DAB कितना, DAB ये किसके बराबर है, CAB के, CA और B, ठीक है, किसके बराबर है भैया, CBA के, CBA सही तो होगा। देखिए DAB यहां दे रखा DAB, तो DAB बराबर किसके हैं, एंगल CBA के, तो ठीक तो है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। समझ में आई नहीं है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं भाई, ए एंगल और बी एंगल आपस में इक्वल है। दूसरी बात AD और BC आपस में बराबर है, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखना, जब ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये जो इनके डायगोनल है, विकर्ण है, ये भी आपस में बराबर होंगे, समझे, ये बात ध्यान रखना। देखिए हमें क्या करवा रहा है, ये दो है इसमें, एक करवा रहा हमें ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल ABD ये ट्राइंगल नहीं बन गया, बन गया ना, बन गया, ये किसके बराबर है, एंगल BAC, ये दोनों ये आपस में ट्राइंगल क्या ABD और दूसरा क्या BAC, ये दोनों इक्वल हैं। ये बात मैंने पहले आपको बताई कि इसके डायगोनल भी आपके इक्वल होंगे, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। और आप एक चीज देखना, ये ए भी जो इसमें कॉमन है, क्या है,
कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, देखिए ट्राइंगल क्या करते हैं हम, इसमें बेटा 3 भाग दिए हैं, तुम क्या लेते हैं क्या, ट्राइंगल ए हाँ सही है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ABD एंड ट्राइंगल BAC, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, BAC में मैंने क्या बताया, AD बराबर BC, ये तो आपको दी हुई है, AD बराबर BC, AD बराबर BC, ये तो आपको दी हुई है, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन एंगल DAB बराबर है एंगल CBA, ये भी आपको दिया हुआ है, और उसने ये बताया है DAB किसके बराबर है, CAB के, तो ये भी तो मुझे दिया हुआ है। हाँ भाई समझ में, पापा की परियो समझ में आ रहा है कुछ, ये चीज ये साइड बराबर किसके, इस साइड के, और ये जो एंगल दिया है इसने, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। दूसरा मैंने एक चीज और बताई आपको, क्या बेटा, इस ट्राइंगल में जैसे DAB और CAB में, ये AB जो है ये दोनों ट्राइंगलों में आ रहा, तो ये कॉमन है, क्या है ये कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हाँ भाई क्या कहेंगे, भुजा यानी साइड, मैंने साइड ले लिया, साइड एंगल साइड, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है प्रूफ, ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट है, ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके द्वारा, SAS साइड एंगल साइड, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल BAC के, यही आपको सिद्ध करना है। अब ये सेकंड में इसने दिया है कि BD बराबर AC, ये तो मैं दिया ही है भाई, BD बराबर AC के, मैंने पहले आपको बताया कि इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे, विकर्ण में डायगोनल, तो हम क्या कहेंगे बेटा, AB नहीं, क्या कहेंगे, BD किसके बराबर है, BD बराबर है, ये BD बराबर है AC के, समझ में आ रहा है भाई, बहुत सिंपल है। और ये तुम्हारा थर्ड जो है, इसका थर्ड पार्ट क्या है, क्या, एंगल ABD बराबर एंगल BAC के, किससे, ये बराबर है CPCT, यही आपका आंसर है। ये जो एंगल ABD है, ABD ये किसके इक्वल है, BAC के, क्योंकि ये तीनों जो ये एंगल और ये जो ट्राइंगल जो ये आपस में CPCT, यानी CPCT का मतलब समझते हो बच्चों, त्रिभुज के सभी अंगों के जब संगत कोण बराबर हो, सब संगत चीजें बराबर हो, भुजा भी इक्वल हो, साइड इक्वल हो, एंगल इक्वल हो, तो उसे हम CPCT कहते हैं। जल्दी तारिए,
देखो ये भी मेरी रोज कहने की जरूरत ना पड़े, सभी लाइक करते रहे करो, सब्सक्राइब करते रहे करो हैं, और अपने जो दोस्त है उन पर भी इसको शेयर कर दिया करो ताकि वो भी जुड़े इससे पढ़े। आपसे देखो बच्चों, मैं आपसे कोई पैसे तो ले नहीं रहा, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इससे लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। दूसरी बात, वीडियो को रोक कर देखा करो, जो सवाल है उनको अच्छी तरह से सवाल समझा करो, तो कैसे आया नहीं आया, समझ में ना आया तो बेटा मुझे लिख के भेज दिया करो, मैं आपको मैं समझा दूंगा, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बेटा, जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ये एक रेखाखंड AB पर DAD पर AD और BC दो लंब बराबर लंब खंड हैं। क्या है? दो बराबर लंब खंड हैं। तो दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। इसमें आप क्या करोगे बेटा, ये आप ये खींच लिया और एक इधर को कर दो और एक इधर को कर दो, ठीक है। इन्हें इससे आपस में मिला दो और इसके नाम रख दो A B C D। देखिए ये जो मेरी AB रेखाखंड है, इसको पहली बात तो ये BD ये दो इक्वल भागों में बांटती है। कौन सा? दो भागों में इसको बांटते हैं। इसका मैंने कोई नाम रख दिया, जैसा O नाम रख दिया। अब आप एक बात देखिए, ये जो OB इक्वल है O1 है, ठीक है। दूसरी बात, ये BC और AD इस AB पर क्या है? परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मीन्स लंब है। ठीक है, ये इस पर लंब है। तो देखिए क्या कहता है, ये BC और AD ये दोनों पर BD पर लंब है, ठीक है बेटा। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, हम इसमें लिखेंगे भी क्या बेटा, AB and CD are bisect of on point O। किस पे करते हैं ये बाइसेक्ट? O पॉइंट पे इसे बाइसेक्ट करते हैं। ये O बेटा यहाँ आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कभी उसका आप समझो ये O भी है, ये इस पर करेगा। फिर ये क्या कहता है, एंगल AOD। क्या बेटा? आप देखिए AOD आप तो देख रहे हो, इसमें बता सकते हो मुझे क्या देख रहे हो? या भाई लड़की हो, पापा की परी हो, ओए आप बता सकते हो बेटा? लड़कों बेटा बताइए, मैं ये कह रहा हूं AOD ये किसके सम्मुख है, यानी किसके वर्टिकल है? ये वर्टिकल है आपके BOC के। लिख दो। तो देखिए ये बराबर किसके है? एंगल BOD। और ये जो वर्टिकल एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये आपस में इक्वल होते हैं। कैसे?
जैसे ये है और ये है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, जिसको हम वर्टिकल एंगल कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्टिकल, वर्टिकली एंगल। क्या कहेंगे इसे बेटा? वर्टिकली एंगल। समझ में आ रहा? ये मैंने वर्टिकली लिखा है, वर्टिकली एंगल, ठीक है। ये आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए नाउ ट्राइंगल AOD, क्या बेटा? AOD एंड क्या लोगे फिर? BOC, ट्राइंगल BOC, BOC। तो इसमें हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये ट्राइंगल ले लिया AOD BOC। तो देखिए आप एक चीज देखना, जब कोई भी किसी भी रेखाखंड पर या किसी भी लाइन पर, यानी एनी लाइन इन फॉल डाउन ऑन यानी परपेंडिकुलर एनी लाइन, सो दैट एंगल इज इक्वल और सो दैट मेक ए 90 डिग्री एंगल। भाई देखिए जैसे हमने BC IAB पर लंब है, तो ये जो है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। ऐसे ही ये DA AB पर परपेंडिकुलर है, तो ये भी मेरे 90 डिग्री है। समझ गए? तो इसमें मैं क्या सिद्ध कर सकता हूँ? ये भुजा बराबर इस भुजा के और ये साइड बराबर इसके, ये एंगल बराबर इस एंगल। समझ गए? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बच्चे जो होते हैं ऐसे सवालों को छोड़ ही आते हैं, आता है ना असल में। टीचर जो स्कूल में होते हैं टीचर, वो कह देते हैं घर से कर लियो, घर से कर लियो। एक सवाल बता दिया, 100-200 में से कोई ऐसा भला मानस होगा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, जो करवा देता हो। अरे सब कह देते हैं घर से। मैं झूठ बोल रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? हाँ, कि सब एक आध सवाल कर दिया, वो भी बता देंगे और फिर कह देते घर से कर लियो। इसलिए कोई बच्चे के वो समझ में आता नहीं है कि इसमें जोड़ना, घटाना, गुना, भाग तो है नहीं, तो इसी बच्चे को समझ नहीं आता और इसे बच्चे छोड़ जाता है। इसलिए आप यहाँ अच्छी तरह से इसको समझिए। तो ये जो ट्राइंगल है, इसमें हम क्या देखते हैं? देखिए एंगल AOD, क्या AOD, ये किसके, ये D है बेटा, ये किसके इक्वल है? एंगल BOC के, BOC। इसमें बताओ क्या है? आपने देखा है कि वो हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में एक वो आता है दृश्य, उसमें लिखा रहता है कि इसमें जो है उन उस पर 10 लाइन लिखी है। जैसे कैसे बच्चा क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, तालाब में पानी है, इसमें 10 सेंटेंस लिखने पड़ते हैं ना। इसी तरह से इसमें जो आप देख रहे हो वो ही लिखते चले जाओ। कैसे भाई, ये साइड बराबर इस साइड, ये एंगल बराबर इस एंगल के, ये साइड बराबर इस साइड के, ये साइड बराबर इस साइड के। बात कौन सी परेशानी होगी? तो फिर ये कहता है एंगल DAO, क्या बेटा? DAO बराबर किसके हैं? CDO के। या ये कर दो, इधर से भी सही है, OBC से कर दो, OBC के। क्योंकि कैसे ये यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि 90 एंगल है। क्या है ये? 90 एंगल, और इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल, राइट एंगल, इसको हम राइट एंगल कहते हैं। और इसमें एक चीज और देखोगे आप, क्या कि AD बराबर है BC के, AD बराबर BC के, और ये हमें दिया भी है। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया भी है। ठीक है बेटा?
तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, एंगल और साइड, इससे ये क्या है, इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये ऊपर चले जाओ, क्या हम कह सकते हैं इसमें कि ट्राइंगल ए ओ डी, क्या बेटा, ए ओ डी ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल बी ओ सी के। यही आपका आंसर है। तारीफ। समझ में आ रहा भाई दोस्तों? अच्छा तारीफ, इसलिए तो मैं एक तरफ खड़ा हो जाता हूं ताकि आपको तारने में प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। गुड लक। और आप लोग वीडियो को लाइक करते रह करो, शेयर करते रह करो, और उसको जो नए बच्चे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि सभी वीडियो आपको मिलती है। ठीक है बेटा, नमस्ते।